बूटी मोड़ में महाशक्ति युवा दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बनाया गया शीश महल। जी हाँ, शीश महल आप देखते ही इससे मोहित हो जाएंगे। क्या कुछ कहते हैं यहाँ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, देखते हैं। महाशक्ति युवा दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता, ये सारे युवा दस्ता के कार्यकर्ता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। अभी मैं मौजूद हूं बूटी मोड़ के महाशक्ति दुर्गा पूजा। हमारे साथ हैं कुंदन कुमार जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के रांची जिला के उपाध्यक्ष। अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रांची ये जो बूटी मोड़ में जैसे जो पंडाल है, यहाँ पर पंडाल की खासियत क्या है। जैसा कि अभी सचिव ने बताया, अरविंद कुमार जी ने बताया कि ये महल शीश महल का रूप दिया गया है। इस पंडाल को शीश महल और शीशे का कारीगरी किया गया है। जैसा कि बताया कि नारायण के 10 अवतार भी दर्शाया गया है और उधर देवी माँ के 10 अवतार को भी दिखाया गया है। पूरी मूर्ति, जी हाँ, देवी दुर्गा माँ की, सरस्वती माँ की, लक्ष्मी माँ की पूरी मूर्ति शीशे से तराशी गई है और दिखाया गया है कोरोना काल के बाद लोग अपने आप को देख पाएँ दर्पण में। हम जानने की कोशिश करेंगे कुंदन कुमार जी से। कुंदन कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। करंट खबर के जितने भी आप लोग को नवरात्रा का शुभकामनाएं, और हर एक पंडाल में जो आप कवरेज ले रहे हैं वो हम खबर भी देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा आप लोग का प्रयास है। कुंदन जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, इस पंडाल की खासियत क्या है। जैसा कि अरविंद जी ने भी बताया कि कुछ देर पहले कि ये महल को शीश महल का रूप दिया गया था। आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, इस पंडाल में पिछले 3 महीना से सैकड़ों कारीगर जो है शीशे का कारीगरी कर रहे होंगे। आप इसका अगर देखिएगा इनर व्यू या आउटर व्यू, तो एक काल्पनिक शीश महल है जिसमें विष्णु भगवान का 10 अवतार का आपको रूप मिलेगा इस साइड में, और माता गौरी का 9 अवतार मिलेगा इस साइड में। और जो आप मूर्ति देख रहे हैं, इसमें शीशे का नक्काशी किया गया है, जिसमें सैकड़ों कारीगर दिन रात काम करके 3 महीना मेहनत करके इतना खूबसूरत एक रूप दिया गया है। और इन सब से बढ़ के अगर आप बाहर जाइएगा तो ट्रैफिक के मद्देनज़र, जैसे हम लोग के पास 2 एग्जिट द्वार हैं। इन केस इमरजेंसी में यहाँ पे अगर एक साथ 10,000 भी आदमी आ जाते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक का पता नहीं चलता है, क्योंकि एग्जिट के लिए हमारे पास इधर से भी द्वार है, इधर से भी द्वार है, इधर से भी द्वार है। एंट्रेंस के लिए हम पहले 20 सीढ़ी चढ़ते हैं, लगभग 10 फीट की हाइट पे जाते हैं। फिर वहाँ से देखिए शिवाजी चौक जो है ना, 3 मुहानी पे बसा हुआ है। ये शहर का समझिए मुख्य द्वार है, एंट्रेंस पॉइंट है। तो जब हम लोग शिवाजी चौक पे आते हैं तो चौक है तो संभवतः है कि खुले स्थान पे है। ये जो जगह है लगभग 10-12 कट्ठा का जगह है जो कि खाली पड़ा हुआ है। और जब हम लोग इधर एनएच से आते हैं शिवाजी चौक में, उसके बाद एक कोकर की ओर, एक बरियातू की ओर जाता है। ठीक वहीं पे हमारा ये पूजा स्थल है। तो ट्रैफिक का इसलिए पता नहीं चलता है कि इधर से 4 लेन आ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था में हमेशा सैकड़ों लोग जो हमारे यहाँ पे एक्टिव कार्यकर्ता है, हमेशा एक्टिव रहता है। आपको 24 घंटा मिल जाएंगे, जो श्रद्धालुओं को आने जाने में, यहाँ तक अंदर आने में, बाहर जाने में हमेशा आपको मदद करने के लिए हमेशा खड़ा मिलेंगे, जो और पंडाल में नहीं होता है। यहाँ पे जाम बहुत कम लगता है और किसी भी समय में आइएगा तो आपको भीड़ मिलेगा। और जो खूबसूरती है, रांची में इसका चर्चा बना हुआ है, क्योंकि इसका जो हाइट है वो भी हाइट बहुत अच्छा है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस पंडाल को बनाने के पीछे क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आप लोग को। देखिए, चूँकि जब ये पंडाल बन रहा था और जब कारीगर काम कर रहे थे, तो चूँकि 3 महीना पहले ही हम लोग कारीगर आ गया था यहाँ पे, काम में लग गया था और वाटर प्रूफिंग हो चुका था। तो चुनौती तो बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जो इसका जो फ्लोर बना है वो भी ज़मीन से 2 फीट ऊपर है। मतलब अगर पानी आता है तो नीचे से बह के निकल जाता है। ये हम लोग जान रहे थे कि इस बार जो है दुर्गा पूजा में पानी रहेगा, तो हम लोग वाटर प्रूफिंग नीचे से भी किए और ऊपर से भी तैयारी किए थे। तो बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना नहीं करना। रांची की जनता, झारखंड की जनता पंडाल घूमने आती है कई दूर दूर जगह से। अगर मैं बात करूँ रांची की, तो रांची का पंडाल देखने के लिए लगभग आसपास के ज़िला से सब लोग घूमने आते हैं, पंडाल देखते हैं, चले जाते हैं। अब मैं पंडाल के पीछे की बात अगर करूँ, पंडाल के पीछे यानी पर्दे के पीछे की बात करूँ, तो पर्दे के पीछे जो कारीगर काम करते हैं, उन कारीगरों की मेहनत जो आपको पंडाल में दिख रही है। इस पंडाल की खासियत है शीशे से बनाया गया पंडाल। अब आपको बारीकियाँ थे, वो पहले से वेल ट्रेंड थे, ऐसा काम कर चुके थे। नए मजदूर के बस का बात नहीं था कि शीशे पे नक्काशी करके बना के उसमें इतना खूबसूरत
मतलब कलाकृति का रूप देना। तो पहले से ट्रेंड थे और उनको पता था कि कितने समय में वो इस काम को संपन्न कर लेंगे। हाँ, कमेटी के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो पिछले 20-25 साल से जुड़े हुए हैं, जैसे इस कमेटी में हमारे डॉक्टर रुद्र नारायण महतो जी अध्यक्ष हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस था। और जो मेहनत का टीम में देखिएगा तो हम लोग के प्रमोद कामदार जी जो कि कोषाध्यक्ष है, उनका मेहनत, पवन यादव जी, गुप्ता जी, श्याम जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे रह के, क्योंकि इतना बड़ा पूजा है, लगभग 30 से 40 लाख का बजट था, तो उस बजट तक भी पहुंच पाना एक चुनौतीपूर्ण था। वो भी कोरोना के तुरंत बाद। इतना पैसा आएगा कहाँ से? लेकिन सब ने चुनौती को एक चैलेंज की तरह लिया, उसको एक्सेप्ट किया। आज आपके सामने उसका सफलता के रूप में ये एक पंडाल। मूर्ति का विसर्जन नहीं होने के पीछे कारण क्या है, हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सनातन धर्म में जो गुरुवार है उसमें लक्ष्मी का विदाई हम लोग नहीं करते हैं, बेटी बहू का विदाई नहीं करते हैं। ये हम लोग अभी से नहीं, आदिकाल से मानते आए हैं। इसी वजह से आज नहीं करके हम लोग फ्राइडे को करेंगे, कल करेंगे, शुक्रवार के दिन। यही हमारा सोच है इसके पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी, आपने बहुत बखूबी तरीके से बताया कि हम लोग हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं और सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। और सनातन धर्म में ये नियम है कि गुरुवार के दिन बेटी बहुओं को विदाई नहीं की जाती है। अगर बेटी बहुओं को विदाई नहीं की जाती है तो माँ दुर्गा को, जिनको 9 दिन 10 दिन लगातार पूजने के बाद हम कैसे विदाई करते? हो गया, कल है अंतिम माँ की विदाई, कल मूर्ति का होगा विसर्जन। अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि अगले वर्ष महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति का 25वां साल मनने वाला है, यानी सिल्वर जुबली मनाई जाएगी। उस विषय में हम कुंदन जी से जानने की कोशिश करते हैं कि सिल्वर जुबली को किस प्रकार मनाया जाएगा। देखिए, महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति शिवाजी चौक बुट्टी मोड़, ये 24वां वर्षगांठ है। इस वर्ष से ही हम लोग तैयारी किए कि सिल्वर जुबली 25वां जो रहेगा, अभी संभवतः हम लोग टॉप 3 में हैं, लेकिन 25वां जो होगा नो डाउट हम लोग टॉप 1 में रहेंगे हर दृष्टिकोण में, चाहे सुंदरता में, भव्यता में, सुरक्षा में, हर तरह से। इसकी तैयारी कमेटी अभी से लगेगी और अगले वर्ष हम लोग नंबर 1 पे रहेंगे हर दृष्टिकोण में। इसके लिए कमेटी अभी से तैयारी कर रही है। महाशक्ति युवा दुर्गा पूजा समिति के पर्दे के पीछे के कार्यकर्ता, ये सारे युवा दस्ता के कार्यकर्ता हैं। इनकी मेहनत से आज यहाँ पंडाल बहुत ही सफल रूप लेने जा रहा है। आपको बता दें, इस पंडाल को लगभग 3रा स्थान दिया गया है रांची के, झारखंड की राजधानी रांची में। हम जानने की कोशिश करते हैं कि युवा दस्ता से क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कोई पब्लिक के कारण इन्हें कोई परेशानी हुई या परेशानी को कैसे इन लोगों ने पार किया है, हम जानने की कोशिश करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार केसरी हुआ। कैसे आप इस पंडाल को इतना संभाल पाए, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, परेशानी हुई थोड़ा मोड़ा, पर हम लोग सारे युवा लड़का लोग तन मन धन से अपना मेहनत किए। पूजा में सुबह से 8-9 बजे से लोग रहते थे, रात के 3-4 बजे तक रहते थे। 3-4 घंटे लोग आराम करते थे, फिर आके पंडाल में ही अपना बेस्ट देने का प्रयास किए और दिए। दस्ते में पहली बार शामिल थे या पहले भी शामिल थे? नहीं, पहली बार था। कैसा लगा काम करके? बहुत अच्छा। बात करके आपसे, ये सब युवा दस्ता के सदस्य हैं जो सिर्फ सेवा भावना से लगे थे। बहुत जगह ये होता है, युवा ये सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ पैसा मिलेगा तो मैं काम करूंगा, लेकिन इनकी सोच बहुत अच्छी थी। ये अच्छा काम करने जा रहे थे और बिना पैसा के लिए दिन रात जगकर इस पंडाल का जो अभी 3रे पायदान पर आने की बात हो रही है, इन लोगों के आगे भी रहेंगे। आगे भी रहना है। कैसा लगा काम करके? बहुत अच्छा लगा। सेवा करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार पांडे। अच्छा, कैसा लगा काम करके युवा दस्ता में? कैसा लगा काम करके यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। हिंदू के लिए जो भी काम हो सकेगा हमेशा इसके लिए आगे। देव कुमार जी, कितने दिनों से काम करे युवा दस्ता में? 2-3 दिन से। माँ पापा मना नहीं कर रहे थे आने से? नहीं, क्या बोलते थे? सेवा करते थे। किसका सेवा करते थे? भक्तों का सेवा करते थे। अच्छा, मैंने भीड़ को रोकने का प्रयास करते थे कि क्या करते थे? भीड़ को रोकने का प्रयास करते थे। धक्का मुक्की नहीं किया कोई आपके साथ? नहीं ना। ये देव कुमार जी थे, घर वाले सब इनको इजाज़त भी दिए हुए थे, 4-5 दिन से यहाँ मेहनत भी कर रहे थे। ऐसे ही माता रानी इन पर कृपा बनाए। आप देखते रहें करंट खबर। धन्यवाद।